रमज़ान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों के नवाफिल नीयत कैसे करनी है, पढ़ने कैसे हैं, कौन सी दुआएं करनी हैं, कौन से वज़ाइफ करने हैं, आज की इस वीडियो में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खातमन नबीजीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफाते अमल। अल्लाह वाला रमज़ान का आखिरी अशरा और उसकी 5 ताक रातें, इन 5 रातों में कौन सी शब कदर की रात होगी वो हम नहीं जानते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शब कदर को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में, ताक रातों में तलाश करो। सही मुस्लिम बुखारी की हदीस नंबर 2017। तो शब कदर को अगर पाना है तो हमें हर ताक रात में यानी 5 ताक रातों में जो भी हो सके इबादत कर लेनी चाहिए, जिससे हम शब कदर को पा भी सकें। और 100% गारंटी के साथ नहीं कोई कह सकता इन 5 ताक रातों में कौन सी रात शब कदर की रात है, सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। वही ज़ाते पाक है जो सब कुछ जानने वाला है। तो आज मैं माह रमज़ान की आखिरी 5 ताक रातों का सबसे ताकतवर तरीन अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। तो जो कोई भी इन अमल को 5 ताक रातों में कर लेगा वो दीन और दुनिया की हर मुराद को पालेगा। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत, दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, जो भी शख्स इन 5 ताक रातों में ये अमल कर लेगा वो दीन और दुनिया की सारी मुरादें पा लेगा। वो जिस भी चीज़ की तमन्ना करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता फरमाएंगे। अगर आप अपनी बुरी किस्मत से परेशान हैं, रिज्क नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, शादी के लिए कोई भी रिश्ता नहीं आता, अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, पसंद का रिश्ता चाहते हैं, एग्ज़ाम में अव्वल नंबर से पास होना चाहते हैं, दुश्मन परेशान करते हैं, गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, अमीर दौलतमंद बनना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में जाना है लेकिन वीज़ा नहीं, इमिग्रेशन में परेशानी आ रही है, खुद का घर या दुकान लेनी है, किसी नाराज शख्स को मनाना है, या फिर दुनिया की कोई भी दिली हाजत मुराद पूरी करनी है, तो इन अमल में से कोई एक अमल ज़रूर कर लेना। तो माह रमज़ान का आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन बड़े ही फजीलत वाले और बरकत वाले होते हैं, क्योंकि इन आखिरी 10 दिन में ही शब कदर की रात होती है। जो कोई भी माह रमज़ान की इन 5 ताक रातों में यानी 21, 23, 25, 27 और 29 इन रातों में इबादत कर लेता है तो शब कदर को बेशक पा ही लेगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। आज मैं आपको आखिरी अशरे का एक ख़ास वजीफ़ा और शब कदर की रात के 2 ख़ास अमल यानी कुल मिला के 3 अमल पेश करने जा रही हूँ। तो जो कोई भी इन 3 अमल कर लेगा या कोई एक अमल भी कर लेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंचतन पाक के वसीले से उसकी मुश्किलें, हाजतें और दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो आज के ये 3 अमल बेहद आसान हैं और गारंटीड अमल हैं। अगर आप भी इन्हीं अपनी किसी जायज़ हाजत, मुराद, मकसद को सिर्फ 1 दिन या 3 दिन में पूरा करना चाहते हैं तो इन 3 अमल को इस आखिरी अशरे में लाजमी कर लेना। ये हाजत पूरी करने के लिए बड़े ही मशहूर और 100% गारंटी वाले अमल हैं। इस वजीफे से आपकी हाजतें पूरी होने के असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। आप भी ये अमल करना चाहते हैं और दुआ गो हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना या सिटी का नाम लिख दें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप सब की दुआ, कामयाबी के लिए दुआ की जाएगी। अब आते हैं अमल की तरफ। आपने करना कैसे है। अमल नंबर 1 जो माह रमज़ान के आखिरी अशरे का 3 दिन का अमल है। अब ये अमल आपने रात में इशा की नमाज और तरावी के बाद करना है। रमज़ान के आखिरी अशरे के 10 दिन में किसी भी 3 दिन आप इस अमल को कर लें और ये
रात में इशा और तरावी की नमाज के बाद या फिर तहज्जुद की नमाज के बाद कर लें तो बड़ा नूर अली नूर होगा। तो इशा और तरावी की नमाज के बाद आपने 3 बार दरूद इब्राहिम पढ़ लेना है। रहमतों बरकतों अजमतों वाले शान वाले बुजुर्गी वाले नबी पर रहमतों बरकतों वाला दरूद पढ़ के हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करना है। और फिर एक तस्बीह आपने इस्तगफार की पढ़नी है। अल्लाह वालो इस्तगफार आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये इस्तगफार पढ़ लें तो बहुत बेहतर है, यानी कि अफजल है। उसके बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये मशहूर आयत करीमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये आयत की आपने 19 तस्बीह पढ़नी है, यानी कि 1900 मरतबा आपने पढ़ना है। और ये आयत पढ़ते वक्त अपनी आंखें बंद करते हुए दिल ही दिल में अपनी हाजत का पुख्ता तसव्वुर बनाए रखना है और मुकम्मल यकीन कामिल और खलूस दिल के साथ ये आयत पढ़नी है। और फिर आखिर में भी 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी हाजत के लिए गिरिया जारी करनी है, दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ 3 दिन के अंदर अंदर आपकी हाजत दिली मुराद पूरी हो जाएगी। ये बेहद आसान सा अमल है। अल्लाह वालो अव्वलो आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिम और 19 तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की आपने करनी है। एक तस्बीह आपने इस्तगफार की करनी है। उसके बाद आपने ये आखिरी 10 दिन में किसी भी दिन ये 3 दिन का अमल आप कर सकते हैं। हो सके तो आखिरी 10 दिनों की 5 ताक रातों में ये अमल कर ले तो इंशाल्लाह नाकामी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अमल नंबर 2, ये अमल भी रमज़ान की आखिरी 10 रातों की 5 ताक रातों में से एक रात का अमल है। ये अमल 27 शब कदर की रात में किया जाता है। लेकिन अगर कोई इस अमल को 21, 23, 25, 27 और 29 इन 5 ताक रातों में कर लेता है तो समझ लें उसको शब कदर मिल गई और साथ में ये अमल भी किया तो उसकी ज़िंदगी की तमाम नेक और जायज़ हाजतें भी पूरी हो जाएंगी, हर परेशानी हर मुसीबत दूर हो जाएगी और सबसे बड़ी बात कि उसकी तमाम हाजतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर पूरी फरमाएंगे। तो इसका तरीका ये है कि आपको 27 शब कदर की रात में इशा और तरावी की नमाज के बाद सबसे पहले 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजत की नीयत से अदा कर लेने हैं। आपकी जो भी हाजत है जो भी मुराद है आप उसकी नीयत से नफलों को अदा कर लें। 2 नफल सलातुल हाजत के जब आपने पढ़ लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद सूरतुल इखलास को आपने 3-3 बार पढ़ना है, दोनों रकत में इसी तरह अदा करनी है। यानी कि पहले आपने सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ी, फिर दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ के आपने दोनों रकत मुकम्मल कर लेनी है। उसके बाद आपने इस्तगफार की एक तस्बीह पढ़ लेनी है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये वाला आप इस्तगफार पढ़ लें। उसके बाद 10 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। तो ये आपका 1 मरतबा अमल हो चुका। इसी तरह ये अमल आपने 6 मरतबा दोहराना है, यानी कि 6 बार आपने इस अमल को करना है। इसी तरह आपकी 12 रकत नफल नमाज अदा हो जाएगी। हर 2 नफल के बाद 1 तस्बीह इस्तगफार की और 10 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। आपने इस पूरे अमल में 12 रकत नफल नमाज की नीयत करनी है और 600 मरतबा इस्तगफार पढ़ेंगे, 60 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। और ये अमल आपने मुकम्मल कर लेने के बाद अपने दोनों हाथों को उठाकर आंखें बंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन कामिल के साथ कहती हूँ कि ये अमल करते ही आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वैसे ये अमल 1 रात का है और 27 शब को ही करना है। अब आज का आखिरी और अमल नंबर 3, अब ये अमल भी आपको माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में ही करना है। 1 दिन या 3 दिन लाजमी करें। ये अमल सिर्फ दिली मुराद पाने के लिए ही नहीं बल्कि रिज्क, दौलत, नौकरी और पसंद की शादी के लिए भी उतना ही पावरफुल है। इस अमल में करना यह है कि आपको इशा और तरावी की नमाज पढ़ने के बाद 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजत की अदा करनी है और इस नमाज की दोनों रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरतुल इखलास 3 मरतबा पढ़नी है और फिर आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लेनी है।
اب نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 3 نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، بسم اللہ یا اللہ یا وہاب یا رزاق، بسم اللہ یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ یہ آپ نے جب پڑھنے ہیں تینوں نام تو آپ نے 1 مرتبہ ہو گیا یا اللہ یا وہاب یا رزاق، 2 مرتبہ ہو گیا یا اللہ یا وہاب یا رزاق، 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پوری تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ والو بس ایک دعا نہیں مانگنی، بلکہ آپ کی تمام دلی تمنائیں حاجتیں ایک کے لیے دعا مانگیں۔ یہ عمل آپ 1 رات بھی کر سکتے ہیں اور 3 رات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل کرنے کے بعد آنے والے پورے سال کی حاجت اور مرادوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، اور جتنا ہو سکے اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں، وہ آپ کو عطا کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آپ لوگ ان 3 عمل میں سے کوئی سا بھی ایک عمل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تینوں عمل بھی کرنا چاہتے ہیں تو تینوں عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ والو اگر آپ یہ عمل نماز تہجد کے وقت ادا کرتے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، یہ تو سونے پہ سہاگے والا کام ہو جائے گا، بن مانگے ہی عطا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والو آج میں نے آپ کو 3 عمل بتائے ہیں، اور تمام طریقہ بھی سمجھایا ہے، وقت بھی بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ تہجد کے وقت کیونکہ طاق راتوں میں ہم لوگ جاگتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ تہجد کے وقت یہ عمل میں سے کوئی ایک عمل بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو بن مانگے ہر چیز میرا رب عطا کرنے لگ جائے گا۔ آپ کو مانگنا بھی نہیں پڑے گا، بھی آپ کے دل میں بات ہوگی تو میرا رب غیب کے خزانوں سے اسے پورا فرما دے گا۔ جو میرے بھائی رزق کے لیے پریشان ہیں وہ ان میں سے ایک عمل بھی کر لیں تو ان کے لیے کافی ہے۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، نوکری اچھی چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کے دل کی مراد ہے، اللہ سے اولاد چاہیے تو وہ وقت مانگنے کا ہے۔ اس وقت اپنے رب سے مانگ لو، اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کر لو۔ اس وقت کی گئی دعائیں میرا رب کبھی بھی رد نہیں فرماتا، ضرور اور ضرور پوری کرتا ہے۔ تو اللہ والو آپ نے یہ عمل میرے کہنے پر ان تینوں عمل میں سے ایک عمل بھی کر لیں، لیکن کریں تہجد کے وقت، اور اس وقت میرا رب آسمان زمین پر نزول فرما رہا ہوتا ہے اور منادی کرا رہا ہوتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو حلال رزق عطا کروں۔ تو اللہ والو جب وہ منادی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ نیچے اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جھولی پھیلا کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا رب عطا نہ کرے؟ وہ اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ عطا کرنے کی حد نہ کر دے تو کہنا۔ اللہ والو ایک بار اس عمل کو آزما کر ضرور دیکھنا، یہ موقع سال میں پھر اگلے سال آئے گا، پورا سال یہ موقع آپ کو نہیں ملنے والا، نہ ہی پورے سال میں کوئی طاق راتیں آئیں گی اور نہ ہی آپ ان عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس رمضان کو قیمتی بنا لیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔